स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 21 वर्षों के बाद होने वाली स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों की भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के लिए सिलेबस तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की ओर से सिलेबस को स्पेशल एजुकेटर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया के तहत तैयार किया गया है। अब शिक्षा बोर्ड की ओर से सिलेबस को अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से सहमति मिलते ही प्रदेश भर में स्पेशल एजुकेटर टेट आयोजित करवाया जाएगा। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी समय में अन्य 8 विषयों के टेट की तर्ज पर वर्ष में 2 बार जुलाई व नवंबर माह में मौके प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग उम्मीदवारों जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएलएड और बीएड छात्रों को मौका मिल पाएगा। गौर रहे कि प्रदेश सरकार की ओर से 21 वर्षों के बाद स्पेशल एजुकेटर के राज्य में 245 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि पद भरने से पहले स्पेशल एजुकेटर उम्मीदवारों की टेट परीक्षा होगी और जिसे उन्हें पास करना होगा। इसके आधार पर ही अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को आगामी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही आयोजित करवाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से टेट की सभी तैयारियां कर ली गई है, जिसमें सिलेबस भी तैयार कर अंतिम अप्रूवल के लिए सरकार के पास भेजा गया है। प्रदेश सरकार से सहमति मिलने पर स्पेशल एजुकेटर टेट की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए यह शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आईसी कांस्टेबल जिला पुलिस और कांस्टेबल पीएसी आईआरबी पर भर्ती निकाली है। कुल 2000 पदों को भरने के लिए पंजीकरण विंडो 8 नवंबर से खोल दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रुप सी के कांस्टेबल जिला पुलिस की 1600 और कांस्टेबल पीएसी आईआरबी की 400 रिक्तियों सहित कुल 2000 रिक्तियों को भरना है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अस्थायी रूप से 15 जून 2025 को होनी निर्धारित है। इन पदों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट टीचर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूकेएसएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक समूह सी सीधी भर्ती के माध्यम से जनजातीय कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर शिक्षा के कुल 27 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 और एलटी कंप्यूटर शिक्षा के लिए 17 पद शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी, जो कि 10 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष से 42 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। हिमाचल में आज बात करेंगे चंबा की प्रमुख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HP एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएमसी शिक्षकों से रिलेटेड और साथ में हम बात करेंगे 817 बेटिंग से रिलेटेड। कुछ मैंने उसमें डाटा और ऐड किया है आपके लिए, और साथ में हम बात करेंगे 903 939 की जो फाइल है वो कहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका एसएमसी शिक्षकों की परखी जाएगी प्रतिभा। प्रदेश में अगले वर्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा सीमित सीधी भर्ती परीक्षा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में तैनात स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों की प्रतिभा को सरकार परखेगी। इस परख का जिम्मा प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 2400 के करीब एसएमसी शिक्षक तैनात है। प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। इसके दौरान स्कूल में गठित एसएमसी कमेटी की अध्यक्षता में संबंधित स्कूलों में रखे जाने वाले शिक्षकों के साक्षात्कार से लेकर अन्य प्रक्रिया को पूरा किया गया था। हालांकि इस दौरान आरोप लगते रहे कि एसएमसी शिक्षकों की भर्ती में भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दिया गया था। अब प्रदेश भर में एसएमसी के तहत
तैनात शिक्षकों की संख्या 2400 के करीब पहुंच गई है। इन शिक्षकों की भर्ती को परखने के लिए प्रदेश सरकार सीमित सीधी भर्ती एलडीआर टेस्ट का आयोजन करने जा रही है। परीक्षा को करवाने का जिम्मा प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को दिया है। परीक्षा करवाने से संबंधित फाइल शिक्षा बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। इस पर शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने कार्य भी शुरू कर दिया है। बोर्ड की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में ही करवा दिया जाएगा। आइए बात करते हैं जो सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो मेजर विशाल शर्मा है उन्होंने क्या बताया है। सरकार ने प्रदेश भर में तैनात एसएमसी शिक्षकों की प्रतिभा को परखने के लिए सीमित सीधी भर्ती टेट करने की बात कही है। प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा का जिम्मा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। इस पर शिक्षा बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रयास किए जा रहे हैं कि अगले वर्ष एसएमसी शिक्षकों के लिए एलडीआर परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एसएमसी शिक्षकों की भी अब परीक्षा ली जाएगी, जो कि एलडीआर कोटे के तहत जो उनको पद दिए गए हैं टीजीटी और जेबीटी से, जो कुछ 10% या कुछ परसेंट का उसमें दिया गया है उनको एलडीआर कोटा। तो आइए हम बात करते हैं अब 800 से रिलेटेड। 800 की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहले फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकली थी 15 कैंडिडेट की, तो उनकी जो फाइल है वो आपका डिपार्टमेंट पहुंच चुकी है। और अब हम बात करते हैं जो आपका वेटिंग की बात करते हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज कुछ डाटा और कलेक्ट किया मैंने इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था प्रोसिक्यूशन वाला कि इसमें कितनी पोस्टें खाली है। और अब जो दूसरी जो आरटीआई की रिप्लाई है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जनरल की आपका 1 है, ओबीसी की इसमें 2 पोस्ट खाली रही है और एससी की इसमें 2 पोस्ट खाली रही है। तो आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका मंडी, ऊना, कांगड़ा, मंडी कांगड़ा में है। और अगर दूसरी बात करूँ वो है आपका, ये आपका फ्रीडम फाइटर वाले हैं, जिसमें एससी की और 1 है और अनरिजर्व की भी 1 है। अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका ओबीसी अनरिजर्व। इसमें जो 23 है वो कंफर्म है, जिसमें से 1 की निकल चुकी है जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और इसमें सिविल सप्लाईज़ की 3 है, और एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की 1 है, एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की 1 है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की 2 है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 है, टेक्निकल एजुकेशन की 2 है और प्रोसिक्यूशन की 1 है, फूड सिविल सप्लाईज़ की 1 है, एमसी शिमला की 1 है, ट्रेजरी अकाउंट्स की 2 है और हायर एजुकेशन की 3 है और इलेक्ट्रिसिटी की 3 है। ये जो श्योर डाटा है, बाकी इसमें 23 से कम नहीं है। और अगर मैं आपको सेव की बात करूँ कि कितना इसमें सेफ है, तो टॉप 35 जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल सेफ़ है, जिनका 100% हो जाएगा जब भी सारे डिपार्टमेंट की जो वेटिंग आएगी। बाकी इसमें जो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो काफ़ी वेटिंग जाने वाली है। 50 से 55 के बीच में ओबीसी में जो वेटिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी 1 साल में। वहीं अगर हम बात करें वो आपका जनरल अनरिजर्व की, तो इसमें आपका टोटल अगर मैं बात करूँ तो 65 ऐसी है जो विदाउट हायर एजुकेशन के जो खाली रहेगी आपकी, जो 100% आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपका अर्बन डेवलपमेंट की आपका 7 है, एग्रीकल्चर की 6 है और सिविल सप्लाईज़ की 4 है, वहीं ट्रेजरी लॉटरीज़ की 4 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 है, एम्पावरमेंट एस ओबीसी माइनॉरिटीज़ की 2 है, टेक्निकल एजुकेशन की 2 है और एक्साइज एक्सटेंशन की 2 है, एनवायरनमेंट साइंस की 2 है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला की 2 है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट की 2 है, एचपी स्टेट फॉरेस्ट की आपकी 1 है और टीसीपी की 1 है, प्रोसिक्यूशन की 1 है, फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर की 1 है, आयुर्वेदा की इसमें 1 पोस्ट खाली है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की 1 है, डीसी सिरमौर की 1 है और एचपीपीडब्ल्यूडी की 1 है, डायरेक्टरेट डीजीपी की 1 है, प्रिंटिंग स्टेशनरी की 1 है, एचपी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 1 है, एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी की 1 है, फिशरीज़ की 1 है, जल शक्ति की 1 है और इलेक्ट्रिसिटी की 17 पोस्ट खाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन की, इसमें 63 पोस्ट खाली है, बट कैटेगरी वाइज में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट आप जनरल की इसमें 20 से 25 मान के चल सकते हैं, इतनी पोस्ट इसमें खाली रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें जनरल का आपको जो टॉप 85 है वो बिल्कुल सेफ़ है, उनकी जो वेटिंग है वो 100% आएगी। और बाकी
इसमें अगर मैं बात करूँ जो एक साल में जो बेटिंग आपको देखने को मिलेगी जनरल में, तो मेरे हिसाब से 130 से 150 के बीच में आपको एक साल में बेटिंग देखने को मिलेगी जनरल में। क्योंकि काफ़ी ऐसे है जो बेटिंग से भी आपको जॉइन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ का 903 और 939 में हो गया है, जिनका बेटिंग में है 817 में। तो आप 120 से 150 के बीच में आपका जनरल की रह सकती है पूरे साल में। वहीं एससी रिजर्व की बात करूँ तो इसमें एग्रीकल्चर की 2 है, टेक्निकल की 1 है, प्रोसिक्यूशन की 1 है, ट्रेजरी की 1 है, सिविल सप्लाईज की 3 है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 1 है, एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की 1 है, डीसी कुल्लू की 1 है, डीसी सिरमौर की 2 है, डीसी सोलन की 1 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की 2 है, विदाउट ये इलेक्ट्रिसिटी और हायर की है। तो आप इसमें ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी और हायर में आपका 20 से 25 तक एससी की देखने को मिल जाएगी। तो 14 तो कंफर्म है, बट मैं बात करता हूँ टॉप 35 इसमें भी बिल्कुल सेफ़ है, एससी एंड रिजर्व में भी। बाकी इसके जो 50 से 55 तक आपको देखने को मिल जाएगी एक साल में बेटिंग एससी एंड रिजर्व की, शायद ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसमें 15 कंफर्म है, जिसमें विदाउट हायर और इलेक्ट्रिसिटी की है। तो आप टॉप 25 इसमें भी सेफ़ है ईडब्ल्यूएस में भी। बाकी जो इसमें टोटल जानी है वो मेरे हिसाब से 40 से 45 के बीच में रहेगी एक साल में ईडब्ल्यूएस में। वहीं एसटी की बात करूँ तो इसमें टॉप 15 सेफ़ है। वहीं ओबीसी बीपीएल की बात करूँ तो इसमें टॉप 10 सेफ़ है, और एससी बीपीएल में भी टॉप 10 वाले सेफ़ है। वहीं एसटी बीपीएल की बात करूँ तो इसमें टॉप 5 वाले सेफ़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि रिक्वेजिशन कितनी चली गई है एचपीआरसी के लिए, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो हायर की भी चली गई है, जिसमें कि आपकी डायरेक्टरेट एलिमेंट्री की 55 है और डायरेक्टरेट हायर की 7 से 8 पोस्ट खाली है। वहीं अगर मैं बात करूं टेक्निकल एजुकेशन की, इसमें 11 है, इकोनॉमिक स्टैटिक्स की 1 है, एग्रीकल्चर की 11 है, आईपीएच की 5 है, फॉरेस्ट एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की और इलेक्ट्रिसिटी की 40 है जो चली गई है रिक्वेजिशन। तो आपको जो सेकंड लिस्ट है वो शायद आपको 100 प्लस सीटों पर दिखने को मिल सकती है, और नेक्स्ट वीक आपको शायद जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेजिशन जो एचपीआर से चली गई है। तो अगर मैं दूसरी बात करूँ आपका 903 939 की कि जो फाइल है वो कहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी के मेरे को कमेंट आते हैं कि सर फाइल का पता करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एचपीआरसी से फाइल आनी थी 903 939 की, वो आपका डिपार्टमेंट चली गई है रिक्वेजिशन। तो आपको जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको कॉल करेंगे जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी या किसी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, सीधा जॉइनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं, अगर काफ़ी जो डिपार्टमेंट है जैसे फॉरेस्ट हो गया 939 में, शायद उसमें भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी जॉइनिंग। वहीं इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो इसमें 903 939 में जो बेटिंग है वो भी आपको शायद 1 से 2 मंथ बाद देखने को मिल जाएगी। 2 मंथ तो लगेंगे उसमें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब